आज की क्लास में अपन लोक देवता गोगा जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गोगा जी महाराज है, इनका जन्म कहां हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, ठीक है, इनके जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर लोक देवता गोगा जी, सबसे पहले तो गोगा जी महाराज है, इनका जन्म कब होता है और कहां पर होता है। सबसे पहले देखो गोगा जी महाराज का जन्म, इसके बाद में गोगा जी के पिता का नाम, गोगा जी की माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम। गोगा जी का जन्म होता है ददेरवा चूरू में, ददेरवा चूरू में। गोगा जी का जन्म होता है 1003 विक्रम संवत में, जो हिंदी मास का कैलेंडर होता है उसके अनुसार विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। यदि ईस्वी संवत पूछे तो दोनों में 57 साल का अंतर होता है, इसमें से 57 घटाएंगे तो 946 ईस्वी संवत गोगा जी का जन्म होता है ददेरवा चूरू के अंदर। इसके बाद में देखो यहां पर इनके जो पिता है, पिता का नाम है जेवर सिंह, गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम है बांछल, चौहान है ये। तो गोगा जी महाराज की यदि आपको गोत्र पूछे तो गोगा जी की गोत्र है चौहान, इनकी माता का नाम बांछल है। इनकी पत्नी, गोगा जी की दो पत्नियां थी। गोगा जी की पहली पत्नी है जिसका नाम है सुपीरियल, और गोगा जी की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है केलमदे। ये कजरी वन की पुत्री है, उत्तर प्रदेश की, यूपी की। यहां पर जो केलमदे है यह है कोल्लूमंड की, कोल्लूमंड फ्लोदी, कोल्लूमंड फ्लोदी जोधपुर यहां की है। ठीक है, तो ये गोगा जी महाराज का जन्म, माता पिता और उनकी पत्नी। सबसे पहली पत्नी है सुपीरियल, दूसरी पत्नी है केलमदे। इसके बाद में देखो यहां पर गोगा जी है, तो गोगा जी के जन्म से संबंधित, इसके अलावा गोगा जी के गुरु कौन थे, गोगा जी की क्या क्या उपाधियां हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं यहां पर। तो गोगा जी है, इनकी उपाधियां, उपनाम इनके, गोगा जी के उपनाम क्या है। गोगा जी को देखो जाहर पीर, नागराज, नागराज के नाम से भी गोगा जी को जानते हैं। नागराज, गोगा पीर, गोगा पीर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो गोगा जी को गोरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, गोरक्षक देवता। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, सर्परक्षक देवता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गोगा जी के उपनाम है, नागराज, गोगा पीर, इसके अलावा गोरक्षक देवता, सर्परक्षक देवता, जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से किसने कहा था, ये उपाधि किसने दी थी गोगा जी को, ये मोहम्मद गजनवी ने दी थी। मोहम्मद गजनवी ने, इस मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी। तो यहां पर ये गोगा जी की उपाधि है। सबसे पहले देखो गोगा जी को नागराज के नाम से जानते हैं, गोगा पीर के नाम से जानते हैं, गोरक्षक देवता के रूप में जानते हैं। गोरक्षक देवता के रूप में क्यों जानते हैं, गोगा जी और गोगा जी के मौसेरे भाई जिनका नाम था अर्जन सर्जन, गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन और गोगा जी के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। तो गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन क्या करते हैं, एक किसी दूसरे बंदे का सहयोग लेते हैं, उस बंदे का नाम था मोहम्मद गजनवी। उसका सहयोग लेकर क्या करते हैं, एक बार गोगा जी सांचौर जालोर की तरफ अपनी गायें चराने के लिए गए हुए थे और वहां से गोगा जी की गायें चुरा लेते हैं। गोगा जी की गायें चुराकर वहां से अर्जन सर्जन ले आते हैं।
इसके बाद में गोगा जी क्या करते हैं, उनसे अपनी गायें वापस छुड़वाने के लिए गोगा जी महाराज उनसे युद्ध करते हैं। और गोगा जी जब युद्ध करते हैं उस समय युद्ध भूमि के अंदर गोगा जी की गर्दन कट जाती है, और गोगा जी की गर्दन कट के ददेवा चुरू के अंदर जहां जन्म हुआ था वहीं पर गिर जाती है। और उसके बाद में यह कहा जाता है कि गोगा जी का शरीर है, जो गोगा जी का धड़ है, वो तलवार हाथ में और गोगा जी का धड़ है वो लड़ाई कर रहा था। जैसे ही तलवारें चल रही थी, मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को देखा, बिना सिर के गोगा जी युद्ध कर रहे थे। उस समय मोहम्मद गजनवी ने कहा कि ऐसे कोई व्यक्ति तो युद्ध नहीं कर सकता, ये तो एक साक्षात देवता है, ये तो एक जहर पीर है। साक्षात देवता कोई जहर पीर कहा जाता है। जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता, कि ऐसे काम है, ऐसे युद्ध बिना सर के और कोई नहीं कर सकता, ये तो साक्षात देवता है। तो इस मोहम्मद गजनवी ने उस समय यहां पर गोगा जी को जहर पीर की उपाधि दी थी। इसका अर्थ होता है जहर पीर का साक्षात देवता। ठीक है। इसके बाद में सर्प रक्षक देवता के रूप में क्यों जाना जाता है इनको, गोगा जी महाराज को सर्प रक्षक देवता के रूप में देखो क्यों जाना जाता है। इनकी जो रानी है, जो इनकी रानी केलमदे है, इस रानी केलमदे को कोल्लूमंड के अंदर एक बार ये अपने पीहर गई हुई थी। अनूप गुड इवनिंग। इनकी जो रानी है गोगा जी की केलमदे, ये गई हुई थी पीहर कोल्लूमंड, यहां पर ये गई हुई थी। और उस समय ये कहा जाता है कि गोगा जी महाराज है, गोगा जी महाराज की जो पत्नी है केलमदे, ये कोल्लूमंड थी, और वहां पर एक काले नाग ने इनको काट लिया केलमदे को। और केलमदे को काटने के बाद में वो जो नाग था वो तो वापस चला जाता है, केलमदे की वहां पर उस काले नाग के काटने की वजह से मृत्यु हो जाती है, ये स्वर्गवासी हो जाती है। केलमदे स्वर्गवासी हो जाती है, तो इनके केलमदे के जो घर वाले थे, इनके माता पिता थे, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं गोगा जी को कि आपकी जो पत्नी है वो यहां पर स्वर्गवासी हो गई, काले नाग ने काट लिया यहां पर, और इसके बाद में स्वर्गवासी हो गई, आप आ जाओ, इनको यहां से लेकर जाओ आपके घर। गोगा जी यहां से जाते हैं ददेरवा चूरू से कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर, और वहां जाकर अपनी रानी को जाकर देखते हैं। पहले तो नब्ज चेक करते हैं, और नब्ज चेक करते हैं तो उस समय केलमदे की कोई सांस नहीं चल रही थी। उसके बाद में गोगा जी वहां पर जिस स्थान पर केलमदे को सर्प ने काटा था, जहां पर केलमदे का शरीर रखा हुआ था, उसी जगह पर बैठ जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, एक कढ़ाई ले लेते हैं। इस प्रकार से कढ़ाई लेकर उस कढ़ाई के नीचे आग लगा देते हैं। इस कढ़ाई के अंदर तेल डाल देते हैं। उसके बाद में यह कहा जाता है कि गोगा जी है यहां पर बैठकर क्या करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। गोगा जी यहां पर बैठकर क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। गोगा जी यहां पर बैठकर मंत्र उच्चारण करते हैं, और फिर क्या होता है, यहां पर जैसे जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं गोगा जी, वहां पर जो काले नाग थे, आसपास के जितने भी काले नाग थे, वो अपने आप आकर इस कढ़ाई के अंदर, जहां पर वो आग लगाकर कढ़ाई रख रखा था, और वहां पर बाद में वो जो मंत्र बोल रहे थे गोगा जी महाराज, उसी जगह पर आते हैं। इस कढ़ाई में अपने आप नाग आए और अपने आप फ्राई हो जाए। तो यहां पर जैसे जैसे गोगा जी महाराज मंत्र बोलते हैं, आसपास से नाग आते हैं, कढ़ाई के अंदर फ्राई होते जाते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहा, खूब नाग वहां पर आकर एक प्रकार से फ्राई हो गए। उसके बाद में यह कहा जाता है कि जो नागों के देवता थे ताक्षक, नागों के देवता है ताक्षक, वो खुद यहां पर प्रकट होते हैं। यहां पर प्रकट होकर गोगा जी महाराज से बोलते हैं कि गोगा जी ऐसे क्या कर रहे हो, इस प्रकार से तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, हमारे कुल का अंत हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से आप आहुतियां देते रहोगे, इसी प्रकार से आप मंत्र बोलते रहोगे, तो हमारा कुल तो खत्म हो जाएगा इस कढ़ाई में आकर। उसके बाद में वो जो सांपों के देवता थे ताक्षक, वो पूछते हैं गोगा जी से कि आपकी डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए, ये मंत्र बोलना बंद करो आप। गोगा जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी स्वीट हार्ट चाहिए केलमदे। नाग ने काट लिया और काटने की वजह से ये स्वर्गवासी हो गई, मुझे तो ये वापस जिंदा चाहिए। ताक्षक बोलते हैं कि ये तो संभव नहीं है, ये संभव कैसे हो, जो स्वर्गवासी हो गए उसको कैसे वापस जिंदा करें। गोगा जी फिर अपने मंत्र बोलते रहते हैं। उसके बाद में ये कहा जाता है कि ताक्षक जो नागों के देवता थे दोबारा प्रकट होते हैं। दोबारा प्रकट होकर फिर गोगा जी को बोलते हैं कि क्या चाहिए आप, ये मंत्र बोलना बंद करो। और गोगा जी फिर वहां पर बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा प्यार चाहिए, मेरी स्वीट हार्ट चाहिए केलमदे, इसको वापस जिंदा करो, तभी मैं तो बोलना बंद होऊंगा यहां पर मंत्र। और कालांतर में
जो ताक्षक है, नागों के देवता, सांपों के देवता है, ये क्या करते हैं वहां पर, इनको केलमदे को वापस जिंदा करते हैं, और केलमदे को वापस जिंदा करते हैं, स्वर्गवासी हुई पत्नी को वापस जिंदा करवा लेते हैं, जीवित करवा लेते हैं। इस वजह से इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गायों की रक्षा करते हुए इनके प्राणों की आहुति दी जाती है, ये अपने प्राण त्यागते हैं गायों की रक्षा करते हुए, इस वजह से इनको गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यहां पर सर्प रक्षक देवता, गोरक्षक देवता दोनों रूप में इनको पूजा जाता है। भाला लिए अश्वरोही इनका प्रतीक चिन्ह है गोगा जी का, ठीक है। तो यहां पर गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए अश्वरोही। प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए अश्वरोही, ये गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद में देखो यहां पर इनका जो मंदिर होता है गोगा जी का, उस मंदिर को बोलते हैं मेडी। गोगा जी के जो गीत होते हैं, गीतों को बोलते हैं छावली, गीतों को बोलते हैं छावली। फिर देखो यहां पर इनके गुरु कौन थे, गोगा जी के जो गुरु थे, गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। फिर देखो यहां पर जो गोगा जी है, गोगा जी के मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन सर्जन, मौसेरे भाई, इनका नाम था अर्जन सर्जन, ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। तो यहां पर माता पिता का नाम, गोगा जी का मंदिर, गीत, गुरु इनके, मौसेरे भाई इनके, ठीक है। ये गोगा जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद में देखो यहां पर गोगा जी के मंदिर कहां कहां पर बने हुए हैं, गोगा जी महाराज है, इनके मंदिर कौन कौन से स्थान पर बने हुए हैं, किसने उसका निर्माण करवाया था, इनके बारे में चर्चा करेंगे। गोगा जी की जो घोड़ी है वो है नीली घोड़ी, गोगा जी की जो घोड़ी है वो है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। और इस घोड़ी को गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, गोगा बप्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर गोगा जी की जो घोड़ी है नीली घोड़ी है, ये देखो नीली घोड़ी है, ठीक है। इसके बाद में इनका जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं चायल, गोगा जी का जो पुजारा होता है, पुजारी होता है, उसको बोलते हैं चायल, पुजारी, गोगा जी के पुजारी को बोलते हैं चायल। गोगा जी के जो पुजारी हैं 11 महीने एक रहता है और 1 मंथ एक रहता है, 1 माह। 11 महीने तक गोगा जी का पुजारी रहता है, मुस्लिम पुजारी रहता है, और वो भी मेहर जाति का, मेहर जाति का मुस्लिम रहता है, ठीक है। और 1 माह तक हिंदू पुजारी रहता है, 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी रहता है, मेहर जाति का मुस्लिम रहता है, 1 महीने तक हिंदू पुजारी रहता है। पुजारी को चाइल के नाम से जानते हैं, पुजारी को चाइल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी, जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद में, बरसात होने के बाद में जैसे ही हल शुरू करता है किसान, तो हल शुरू करने से पहले क्या करता है किसान, किसान के और हड़ के दोनों के राखी बांधी जाती है, उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है, उसको गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। किसान व हल, खेती से पहले,
9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है जिसको गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये गोगा राखड़ी जो 9 गांठ वाली होती है, हड़के और हाड़ी के, जो हड़ और हाड़ी दोनों होते हैं उनके बांधी जाती है। ठीक है, किसान के खेत के अंदर जाने से पहले ही घर पे ये राखी बांधी जाती है, उसके बाद में शुरुआत की जाती है खेती करने की, बाजरा वगैरह बोया जाता है उसके बाद में। गीत साथ में गाते हैं, उसको तेजा टेर के नाम से जानते हैं, तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर गोगा जी है, गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बना होता है मंदिर इनका। खेजड़ी के पेड़ के नीचे बना होता है। ठीक है, गोगा जी का मंदिर, इसलिए इनके लिए कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। ठीक है, कि गांव गांव में खेजड़ी मिल जाएगी और गांव गांव में गोगा जी का थान मिल जाएगा, गोगा जी का मंदिर मिल जाएगा। इसके बाद में देखो गोगा जी है, तो गोगा जी के मंदिर कहां कहां पर है। सबसे पहले तो गोगा जी है, गोगा जी की ओल्डी के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है जालोर के अंदर, सांचौर जालोर के अंदर, केलेरियो की ढाणी, केलेरियो की ढाणी, सांचौर जालोर। यहां पर गोगा जी की ओल्डी है। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी किसे कहते हैं, जो कच्चा मंदिर होता है, कच्चे मंदिर को ही ओल्डी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर ये जो गोगा जी की ओल्डी है, इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण, इसका निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने, राजा राम कुम्हार ने। इस राजा राम कुम्हार ने यहां पर इस कच्चे मंदिर का निर्माण करवाया था, गोगा जी की जो ओल्डी है इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो यहां पर जो गोगा जी की गायें चोरी हुई थी, यहीं से अर्जन सर्जन ने और मोहम्मद गजनवी ने, तीनों ने मिलकर यहां पर गोगा जी की गायें चोरी की थी। ठीक है, तो यहां से अर्जन सर्जन व मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी की गायें चोरी की थी। तो यहां पर ये गोगा जी की ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी है किलेरियों की ढाणी, सांचौर जालोर के अंदर, कच्चा मंदिर है उसको ओल्डी के नाम से जानते हैं। राजाराम कुम्हार ने इसका निर्माण करवाया था और इसी जगह से गोगा जी की गायें चोरी की गई थी। उसके बाद में गोगा जी उन गायों की रक्षार्थ, उन गायों को बचाने के लिए युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर ददेरवा चूरू में उनका सर गिर जाता है और उनका धड़ लड़ाई करते करते नौहर हनुमानगढ़ तक पहुंच जाता है। तो उनका धड़ तो वहां पर है और वहां पर उनका मंदिर बना हुआ जिसको धड़ मेंढी के नाम से जानते हैं। जहां सिर गिरता है वहां पर शीश मेढी के नाम से मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर एक मंदिर यहां पर है कच्चा मंदिर, उसके बाद में दूसरा मंदिर है ददेरवा चूरू के अंदर, दूसरा मंदिर है ददेरवा चूरू में, जहां पर गोगा जी का जन्म भी होता है, ददेरवा चूरू, यहां पर भी मंदिर है इनका। तो यहां पर जो मंदिर है, इस मंदिर में देखो यहां पर इस मंदिर को शीर्ष मेढी के नाम से जानते हैं, शीर्ष मेढी के नाम से इसको जानते हैं इस मंदिर को। इसी जगह पर गोगा जी का युद्ध में लड़ते हुए सर गिरा था, इस वजह से इसको शीर्ष मेढी के नाम से जानते हैं। घोड़ी पर सवार प्रतिमा है, घोड़ी पर सवार प्रतिमा है यहां पर। तो यहां पर ददेरवा चूरू में शीश मेढी है, सर यहां पर गिरा था गोगा जी का। यहां पर सिर गिरा था गोगा जी का युद्ध के अंदर।
घोड़ी पर सवार प्रतिमा है, घोड़ी पर सवार प्रतिमा है यहां पर बनी हुई। इसके बाद में देखो गोगा जी का जो अगला मंदिर है वो है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, नौहर तहसील है, हनुमानगढ़ की जो तहसील है वो है नौहर तहसील, नौहर तहसील हनुमानगढ़, यहां पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण, सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में देखो यहां पर इसका आधुनिक निर्माण, इस मंदिर का आधुनिक निर्माण, इस मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के राजा थे राठौड़ राजा गंगा सिंह, गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप, प्रेजेंट फॉर्म है वो इसने बनवाया था। फिर देखो यहां पर मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है, मकबरे नुमा आकृति है इस मंदिर की। फिर देखो यहां पर मंदिर के बाहर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुभ होना, शुभ होना। ठीक है, तो गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में मंदिर है। वहां पर उस मंदिर के अंदर गोगा जी का एक प्रकार से धड़ वहां पर जाकर गिरा था युद्ध के अंदर, मोहम्मद गजनवी से जब युद्ध कर रहे थे उस समय, तो इस मंदिर को धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है, धुरमेड़ी। युद्ध में यहां पर धड़ गिरा था। इस जगह पर गोगा जी का धड़ गिरा था युद्ध के अंदर। ठीक है, इस वजह से इसको धुरमेड़ी के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने। मकबरे के समान इसकी आकृति है, बाहर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुभ होना। इसके बाद में देखो जो गोगा जी है, गोगा जी का मेला कब भरता है? गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का दोनों जगह पर मेला भरता है, एक तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, एक ददेरवा चूरू के अंदर। फिर इसके बाद में देखो यहां पर गोगा जी की जो फड़ है वो डेरू और मांदल वाद्य यंत्र के सहयोग से बांधी जाती है। गोगा जी की फड़ डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के सहयोग से बांधी जाती है। और इस मंदिर के अंदर, इस मेले के अंदर सांकल नृत्य किया जाता है। सांकल नृत्य किया जाता है। तो आज अपन ने गोगाजी महाराज के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की है। गोगाजी महाराज के माता पिता का नाम, गोगाजी महाराज के जो मंदिर है कहां कहां पर बने हुए हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में अपन ने चर्चा की है। पंचपीर लोक देवता है जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजते हैं, उनमें से एक लोक देवता के बारे में आज अपन ने चर्चा की है। अगली क्लास के अंदर एक लोक देवता के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। सभी को ऑनलाइन जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।